हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये मेरा नेट। आपको को होस्ट बनाया है, बने हैं ना? जी बने प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्बोधाव आद्यो अनंत सकः पुमान् यद बाहुदंड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवो अर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। मेरे साथ पढ़िए। मंगलाय च लोकानां मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्बोधाव आस्ते यदकुलाम्बोधाव आद्यो अनंत सकः पुमान् अनंत सुखवान् यद बाहुदंड गुप्तायां बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवो अर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। महापौरुषिका इव। विराट है मंगलाय कल्याण के लिए च भी लोकानाम समस्त लोगों के क्षेमाय सुरक्षा के लिए च तथा भवाय उन्नति के लिए च भी आस्ते हैं यदकुल अम्बोधव यदुवंश रूपी सागर में आद्य आदि अनंत सका अनंत बलराम के साथ पुमान परम भोक्ता यद जिसको बाहुदंड गुप्तायाम उनके बाहों से सुरक्षित होकर स्वपुरियाम अपनी नगरी में यदवह यदुवंश के सदस्य अर्चिता योग्यता के अनुसार क्रीडंती आनंद ले रहे हैं परम आनंदम दिव्य आनंद महापौरुष का वैकुंठ के वासी इव सदृश। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं कि अर्जुन वापस आ गए, बहुत उदास हैं और युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं कि सब ठीक तो है, सब ठीक तो है, ताकि वो कुछ बोले। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। कहाँ? द्वारका में। मेरे साथ पढ़िए। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं
बलराम यदुवंश रूपी सागर में बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में 2 रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। क्षीरोदकशाही विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावर्णों के भी आगे कारणार्णव सागर है जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है और वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड में भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारकावासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहां वे मत धाम यानी मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए। हरे कृष्ण। मत धाम परम मम, तद्धाम और परम मम भगवान बोलते जाते हैं। तो ये बताया है क्षीर सागर में रहते हैं बलराम अनंत रूप में, है ना। तो ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं ये क्षीर सागर में रहते हैं और बलरामी हैं वो एक्चुअली, इससे इसमें कहा गया है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा भी दिया। ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है क्षीर सागर। क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। आपको 2 चीज कही गई, एक परम भगवान कहा, फिर एक मूल अनंत कहा। तो मूल का मतलब ये नहीं कि वही मूल है, अनंत के जो मूल हैं वो बलदेव, अनंत जो अनंत शेष हैं उनके मूल बलदेव हैं। बलदेव से ही उनका बलदेवी विस्तार करते हैं आपको अनंत के रूप में। तो और बलदेव की तुलना अनंत से इसलिए की है, जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं
उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना बैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। और एक आकाश से परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्त आवरणों के भी आगे, ब्रह्मांड के बाद 7 आवरण हैं, उसके आगे है कारण सागर। उस कारण सागर जिसमें सारे ब्रह्मांड गैंद की तरह तैर रहे हैं। ये तो हमारा ब्रह्मांड है, हम तो अपने ब्रह्मांड से बाहर निकल गए, तब देख सकते हैं। इस कारण सागर के आगे बैकुंठ का असीम पाठ है, उसके बाद आता है बैकुंठ। तो कारण सागर पहले है। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं अपने को बाहर आकर के कारण सागर बनाते हैं खुद, उसमें सैया में लेट करके, तब ये हमारे ब्रह्मांड की तब सृष्टि करते हैं। उनके जब सांस बाहर निकलती है असंख्य ब्रह्मांड, सांस बाहर गई प्रलय। ये हमने पढ़ा है पहले ही। 37वां श्लोक पढ़ता हूं। यद पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यायो अष्ट सहस्र योषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशान तद आशीषो हरन्ति वज्रायुध बल्लभ भोचिता। यद, मेरे साथ पढ़िए। यद पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा नहीं हारी। हाँ अभी आई। सत्यादयो अष्ट सहस्र योषितः सत्यादयो द्व्यश्च सहस्रयोषितः निर्जित संख्ये त्रिदशान तद आशीषो निर्जित्य संख्ये त्रिदशान् तत् आशीषो आदर्शितो हरन्ति वज्रायुध बल्लभ भोजिता। हरन्ति वज्रायुध बल्लभोचितः। हाँ, बल्लभ उचिता है, वो बल्लभ उचिता है, बल्लभ उचिता शब्दार्थ है। यद जिसका पाद पैर, मैं तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। शुश्रूषण हो मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्मणा कर्म के सत्य आदय सत्य भामा इत्यादि रानियां द्विअष्ट 8 का 2 गुना मतलब 16 सहस्त्र हजार 16,000 है ना। योषिता स्त्रियां निर्जित्य दमन करके संख्य युद्ध में त्रिदशान स्वर्ग के निवासियों को तत् आशीष देवताओं द्वारा भोग्य हरंती हर लेते हैं। वज्र आयुध बल्लभा वज्र के स्वामी की पत्नियां उचिता योग्य। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से, मतलब सेवा मात्र से, द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत दें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य हैं। वज्र इंद्र को भी कहा जाता है, स्वर्ग का राजा है ना इंद्र। मेरे साथ पढ़िए। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की भगवान के चरण की शुश्रूषा करने मात्र से शुश्रूषा करने मात्र से सत्यभामा के द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रक पत्नी का भोग्य हैं।
जो उनके नियंत्रण के नियंत्रण की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तात्पर्य अलका बंसल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। सत्यभामा द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवी की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहें, तब तक वे तरुणी बनी रहें। अदिति ने उन्हें स्वर्गलोक के देवताओं द्वारा भोग्य समस्त वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारिका स्थित कर अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारिका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प तो द्वारिका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था, जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थी। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी, क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारिका लौट आई। वे सत्राजित की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात जब अर्जुन द्वारिका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी सहित सभी रानियां भगवान कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प लाएं और श्री भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने हेतु इच्छित वस्तुएं लाता है, यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि श्री भगवान जो सामान्य व्यक्ति के जैसे अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति श्री भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतएव श्री भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन श्री भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतएव द्वारिका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्णा। ऐसा पारिजात के बारे में तो करीब करीब बहुत लोगों को पता है। यद बाहुदंड अभ्युदयानुजीविनो यद प्रवीरा हि अकुतो भयामुः अधिक्रमन्ति अंग्रिभिः आहृतां बलात् समां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां। मेरे साथ पढ़िए। यद बाहुदंड अभ्युदयानुजीविनो यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यद बाहुदंडा अभ्युदयानुजीविनो यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यद प्रवीरा अकुतो भयामुः यद प्रवीरा यकुतो भयामुः अधिक्रमन्ति अंग्रिभिः आहृतां बलात्
अधिक्रमन्ति अंग्रिभिर आहृतां बलात् अधिक्रमन्त्यधिरातां बलात् बला सभां सुधर्मां सुरसप्तमोचिताम् सभां सुधर्मां सुसत्तमोचितां यद बाहुदंड अभ्युदयानुजीविनो यद्भावुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यद प्रवीरा हि अकुतो भयामुहुः यदपवीरा हृकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्ति अंग्रिभिर आहृतां बलात् अधिरातां बलात् आं सुधर्मां सुरसप्तमोचिताम् सभां सुधर्मां सुसत्तमोचिताम् यद जिसके बाहुदंड बाहों के द्वारा अभ्युदय प्रभावित अनुजीवना सदैव जीवित रहकर प्रवीरा महान भी ही अकुतो भया सभी प्रकार से निर्भय मुह निरंतर अधिक्रमंति पाप करते हैं अंग्रिभी पैर से आहृताम लाए गए बलात् बलपूर्वक सभाम सभाभों को सुधर्मा सुधर्मा नामक सुर सप्ततम देवताओं में श्रेष्ठ उचिताम योग्य बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहों द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए हैं, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। मेरे साथ पढ़िए, बड़े बड़े यदुवंशी वीर बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की बाहों द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं उनके चरण धर्मा के सभा भवन में पड़े रहते हैं। उस धर्मा के सभा भवन में पड़े रहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है लिया गया था, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। के प्रत्यक्ष रूप में सेवक है, वे भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बल एकत्र क्यों ना की गई हो। भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण उस विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी सुमंती पर थी, क्योंकि वहाँ भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य के हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों न हो। किंतु जब भगवान कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तो इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी स्क्रीन ऊपर कीजिए प्रभु जी। कर दिया माता जी, देखेगा उनकी रक्षा करेंगे।
रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सारे सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। भूल कर बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वह निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। चूंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है, तो फिर भीरुता का क्या कारण है? कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता वह बिल्कुल नहीं डरता। इस तरह सारे यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतएव उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि असली बाघ होता भी तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो भाई भी डर कब लगता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर आप भगवान की शरण में हैं तो डर का कोई मतलब ही नहीं होता है। डर तभी लगता है जब भगवान से हम और जब भगवान के साथ हैं, भगवान की शरण लें, तो डर की कोई बात नहीं होती। इसलिए यदुवंशी नहीं डरते थे, क्योंकि भगवान साथ में थे उनके। कच्चित्ते अनायंता तेजा विभासि में अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः। मेरे साथ पढ़िए। कच्चित्ते अनायंतात कच्चित्ते अनन्ताय कच्चित्ते अनायंतात कच्चित्ते अनामयं तात तेजा विभासि में भ्रश्चतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः अलब्धमानो अवज्ञातः तात चिरोषितः। किं वा तात चिरोषितः। कहीं तुम्हारा, अब अर्जुन को पूछ रहे हैं, अनामयम स्वास्थ्य ठीक तो है? तात मेरे भ्राता, भ्रष्ट विहीन तेजा कांति, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो पूछ रहे हैं, मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान, उपेक्षा दिखाने से ऐसा हुआ है? क्या इस वजह से ऐसा हुआ है? मेरे साथ पढ़िए। मेरे भाई अर्जुन, मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है?
ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई। ऐसा लगता है हमारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में क्या द्वारका में मेरी भूल से क्या हो रहा बहुत गड़बड़ कर रहा है नेट। जी प्रभु जी, स्क्रीन जा क्या रही है। द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से द्वारा असम्मान अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है। तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है। तो आप एक अलग दूसरे जगह पर रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होने की संभावना होती है कि आपकी उपेक्षा करें, लोग आपको इतना सम्मान न दें। वो पूछ रहे हैं क्या ऐसा हुआ है? तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई ऐसी घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतः राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कच्चित् न अभिहतो भावै शब्दाभिर अमंगलय न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कच्चित् न अभिहतो भावै शब्दाभिर अमंगलय न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। मेरे साथ पढ़िए। कच्चित् न अभिहतो भावै अभिहतो अभावे शब्दाभिर अमंगलय अभिहतो भाव है न दत्त मुक्तम अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। शब्दार्थ है कसित कहीं न नहीं, अभिहतः संबोधित कहा गया, अभावे अमृततापूर्ण शब्द आदि भी, शब्दों आदि से अमंगलय अशुभ ना नहीं, दत्तम दान में दिया गया, उत्तम कहा गया, अर्थिभ्य वाचक को, आशया आशा से, यह जो प्रतिश्रुतम दे जाने के लिए वचन। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके? क्योंकि क्षत्रिय है, कोई दान मांगता है तो दान देना है, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए तब ऐसा क्षत्रिय को ऐसा शोक होता है। मेरे साथ पढ़िए। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं या तुम्हें धमकाया तो नहीं या तुम याचक को दान नहीं दे सके या तुम याचक को दान नहीं दे सके तथा किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए। तात्पर्य। शकुंतला पवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, महाराज क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है
तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्ना अवस्था का कारण हो सकता था। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो अर्जुन तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, और फिर पूछ रहे हैं कश्चित्तं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणो अपसृतं तत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः। मेरे साथ पढ़िए। कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। नात्याक्षी शरणप्रदः। कच्चित कहीं तुम ब्राह्मणों को, बालक को, गाय को, वृद्धम बूढ़े व्यक्ति को, रोगिणम रोगी को, स्त्री को, शरण उपसृतम रक्षा के लिए आए हुए को, सत्वम किसी जीव को, न क्या अत्याक्षी शरण नहीं दी हो, शरण प्रद जो शरण का पात्र रहा है। ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोग के रक्षक रहे हो। अर्जुन को कह रहे हैं, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? क्या ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ पढ़िए। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? ज्योति वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो वह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। हरे कृष्णा माता जी। इसलिए पूछ रहे हैं ऐसा। कच्चित्त्वं नागमो अगम्यां गम्यां वास्तकृतां श्रियं पराजितो वाद भवान न उत्तमय न समय पति न उत्तमय न समय पति। कच्चित्त्वं न गमो अगम्यां गम्यां वाद कृतां श्रियं पराजितो वाद भवान न उत्तमय न समय पति। मेरे साथ पढ़िए। कच्चित्त्वं न गमो अगम्यां
कचित्त्वं नागमो अगम्यां गम्यां वा सुकृतां स्त्रियं गम्यां वा असत्कृतां श्रियं पराजितो वात भवान् पराजितो वाथ भवान् न उत्तमैर्न समयपति न उत्तमै न असमयपतिः। शब्दार्थ है कचित कहीं तुमने न नहीं अगमः संपर्क किया है अगम्याम दुष्चरित्र गम्याम स्वीकार्य अथवा असत्कृतम अनुचित व्यवहार स्त्री से पराजिता पराया हुआ अथवा अत अनंत भवान तुम न उत्तम उच्चतर शक्ति द्वारा न नहीं असमय समान वाले द्वारा पति मार्ग में क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो तुम्हारे बराबर का भी हो या तुमसे नीचे का हो क्या उसने तुमको रास्ते में कहीं हराया तो नहीं। देखिए ये दुष्चरित्र स्त्री से समागम तो नहीं किया है एक तो ये बताया वो भी गलत है और सुपात्र स्त्री के साथ गलत व्यवहार भद्र व्यवहार वो भी गलत है। क्या तुमसे ऐसा तो नहीं हुआ या मार्ग में तुम किसी के द्वारा पराजित किए गए हो ये जो तुम्हारे समकक्ष हो या तुमसे नीचे हो। मेरे साथ पढ़िए क्या तुमने चरित्र स्त्री से समागम किया है चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया भद्र व्यवहार किया तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। मीना माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को कतिपय परिस्थितियों में मुक्त ही समागम करने दिया जाता था। उच्च जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे किंतु निषण जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी ब्राह्मणी राजा की पत्नी गाय तथा पृथ्वी ये 7 माताएं मातुकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता है। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता है किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण की स्त्री का समागम अधम होता है। अतएव कुत्सित माता जाता सब ऊपर करिए। किसी माता जी यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि ऊपर कहा गया है विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडम्बा आई थी और वह शूद्र से भी निगम जाति की थी,
ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा धृतराष्ट्र को, प्रभु जी ऊपर करिए, जन्म देने के लिए कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम ना तो निंदनीय थे, ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निगन या समक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्म देव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्म देव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को लें, सम्मान को लें या बल को लें, लेकिन कर्ण अर्जुन के समक्ष था। अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारिका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बताए, पूछ रहे हैं क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। इसमें एक चीज उस समय होता था, अभी भी ये बहुत जगह माना जाता है कि अगर ब्राह्मण है क्षत्रिय से शादी करे गलत नहीं माना जाता है। हालांकि आपके ये जो आजकल डेमोक्रेसी है, इसमें तो ये कुछ भी नहीं, सब गलत माना जाता है। इसमें तो कोई किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन जो अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी हमारे देश में इस चीज को मानते हैं कि ब्राह्मण की अगर क्षत्रिय से शादी करके ले आए वो भी स्वीकार तो नहीं होता है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की लड़की अगर किसी क्षत्रिय से शादी करे वो गलत। लड़की हमेशा अपने समकक्ष या अपने से बड़े कुल में दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये मैं बचपन से सुनता आया हूँ इसलिए मुझे ये चीजें पता हैं। ये कहा जाता है, ये प्रभुपाद ने यहाँ भी बताया, तब भी तो हमारा इसका मतलब वो जो मैं सुनता आया बचपन से वो वैदिक है, वो वैदिक ज्ञान के अनुसार है कि एक शूद्र ब्राह्मण की लड़की से शादी करना गलत है। इसमें उदाहरण भी दिए, ययाति ने शुक्राचार्य की लड़की से शादी करना मना कर दिया। ये जो उदाहरण दिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया ऐसा। और पराशर मुनि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। हालांकि सत्यवती निम्न कोटि की नहीं थी, मछुआरे की बेटी नहीं थी, लेकिन मछुआरे ने पाला था सत्यवती को। सत्यवती एक राजा की बेटी थी वास्तव में, और कुछ ऐसा वो लंबी कहानी है। तो सत्यवती से पराशर मुनि ने सत्यवती को अगर आप मछुआरे की बेटी भी समझो तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वेदव्यास भगवान का अवतार ऐसे। और वेदव्यास ने इनको सत्यवती के कहने पर वहां धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जैसे 3 महान व्यक्तियों को पैदा किया था। उनके क्योंकि पति मर गए थे, तो सत्यवती ने अपने वेदव्यास उनके पुत्र हैं, उनको कहा कि मेरा तो कुल ही खत्म हो रहा है, तू आके इनमें से बच्चे पैदा कर। तो
ये हुआ है पहले। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा उनमें से कोई भी जब ऐसा हुआ तो कहीं पर भी कोई गलत बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये दूसरी बात आपको बताता हूं कि अगर वेदव्यास आए, उन्होंने इनको गर्भवती किया 3 महिलाओं को, तो इसमें काम वासना का कोई चीज नहीं है, गलत इंद्र तृप्ति वाली कोई बात नहीं है। ये ऐसे महान लोग थे। पराशर मुनि ने सत्यवती से वेदव्यास को पैदा किया। ये मतलब नहीं था कि पराशर मुनि सत्यवती के पीछे भागते रहते थे, कभी नहीं। बल्कि मैं तो पढ़ा हूं कि उन्होंने समागम भी किया नहीं किया। वो तो देख करके, जब इतनी खूबसूरत थी सत्यवती, बिजली कड़की, सत्यवती का चेहरा पराशर मुनि को दिखा, दिखते ही उन्होंने वो आकर्षित हुए और वो गर्भवती हो गई। ऐसा शक्ति थी उनमें, पराशर मुनि में, ते महान थे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पादादेश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा।